प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में प्रायिकता के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक दिया हुआ प्रश्न है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो देखने दिए हुए प्रश्न में 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। तो बिना प्रतिस्थापित से तात्पर्य है कि एक पत्ता निकालने के पश्चात दूसरा पत्ता शेष पत्तों में से निकाला जाएगा और फिर इसके बाद जब 2 पत्ते निकाल लिए गए तो 2 पत्ते अलग कर लिए जाएंगे, शेष पत्तों में से तीसरा पत्ता निकाला जाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे यहां पर 3 पत्ते निकाले जाते हैं। मान लेते हैं, माना ए बराबर पहले पत्ते के देखिए पहला पत्ता बादशाह, तो पहले पत्ते के बादशाह होने की घटना और बी बराबर मान लेते हैं दूसरे पत्ते के बादशाह होने की घटना और सी बराबर तीसरे पत्ते के, देखिए तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता निकालना है। तो तीसरे पत्ते के इक्का होने की घटना। तो देख रहे 3 पत्ते निकाले जाते हैं, वो भी बिना प्रतिस्थापन के। तो सबसे पहले ताश की गड्डी में देख रहे दिया है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से, तो गड्डी में से 3 पत्ते क्रम से पहला पत्ता बादशाह, दूसरा पत्ता भी बादशाह और तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अर्थात कह सकते हैं हमको P A B C ये मान ज्ञात करना है। P A B C से तात्पर्य है पहला पत्ता बादशाह, देख रहे ना, ए हमने माना पहले पत्ते के बादशाह होने की घटना, तो पी ए पहला पत्ता निकाले जाने की घटना, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता। तो यही बराबर होगा सबसे पहले पत्ते के निकाले जाने की प्रायिकता पी ए, इसके बाद पहले पत्ते के निकाले जाने की प्रायिकता तथा फिर इसके बाद दूसरे पत्ते के निकाले जाने की प्रायिकता। देख रहे जबकि पहला पत्ता निकाला जा चुका है, इसलिए चूंकि पहला पत्ता निकाला जा चुका है तो अपान ए मिल जाएगा और दूसरे पत्ते की निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे अर्थात पी बी अपान ए, तथा तीसरे पत्ते के इक्का होने की घटना। तो चूंकि देख रहे हैं पहले 2 पत्ते निकाले जा चुके हैं, इसलिए पी क्योंकि पहले और दूसरे दोनों निकाले जा चुके हैं तो पी ए बी ये घटना घटित हो चुकी है। अब तीसरे पत्ते के निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है अर्थात पी सी अपान ए बी का मान निकालना है। तो देख रहे हैं प्रारंभ की स्थिति में अगर देखें, ताश में हम जानते हैं 52 पत्तों की गड्डी में से प्रारंभ में देख रहे हैं बादशाह होने की घटना निकालना है। तो 4 पत्ते बादशाह के होते हैं और शेष 48 पत्ते अन्य होंगे। तो इस प्रकार से कुल 52 पत्ते होंगे। तो देख रहे हैं पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता यदि हम ज्ञात करें तो चूंकि बादशाह 4 हैं, अनुकूल ढंग 4 मिल जाएंगे और कुल पत्ते देख रहे हैं 48 4 52 हैं। तो पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता मिल जाएगी 4/52 इंटू अर्थात गुणा कर लेंगे। फिर चूंकि पहला पत्ता एक बादशाह निकाला जा चुका है, शेष पत्ते अगर देखें तो गड्डी में से क्योंकि एक पत्ता निकाला जा चुका है तो शेष 3 बादशाह बचेंगे और अन्य पत्ते 48। इस प्रकार से अब अगर देखें तो टोटल 51 पत्ते बचे। तो दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता मिलेगी क्योंकि आप देख रहे हैं बादशाह 3 बचे हैं, तो 3 बटे कुल देख रहे हैं 51 पत्ते हैं, तो बटे कुल ढंग 51 मिलेंगे। आप देख रहे हैं 2 पत्ते निकाले जा चुके हैं। अब यदि शेष पत्ते देखें तो शेष पत्ता चूंकि तीसरा पत्ता इक्का निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है, क्योंकि पहली बार और दूसरी बार दोनों बार में एक एक बादशाह निकले हैं, तो इसका अर्थ है इक्कों की संख्या अभी पूरी है, 4 इक्के शेष बचे हैं। और अन्य पत्ते अगर देखें क्योंकि दो बादशाह निकल गए हैं तो शेष पत्तों की संख्या 50 देख रहे हैं। पहले
2 पत्ते निकल गए तो कुल 52 होते हैं, जिसमें 4 इक्के शेष हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अब टोटल 50 पत्ते बचे हैं, यानी 46 अन्य होंगे। टोटल अब यहाँ 50 की संख्या है। पहले 52 थी, एक निकला 51 बचे, फिर एक और कम हुआ तो 50 बचे। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं क्योंकि कुल पत्ते अब हमारे पास 50 यानी कुल ढंग 50 होंगे, जबकि तीसरे पत्ते के इक्का होने का अनुकूल ढंग देखें, क्योंकि पहले दो बार निकालने पर दोनों बार बादशाह निकले हैं, तो इसलिए इक्कों की संख्या अभी पूरी है, तो अनुकूल ढंग 4 होंगे। इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता, अब इसको हम सरल कर लेंगे। देख रहे हैं इसको हम सरल करें, काट कर देखेंगे। 4 से 52 काटेंगे, 4 एकम 4 और 13 चौको 52। इसके बाद देख रहे हैं 17 × 51, 17 × 51 और 4 से 50 काटेंगे, देख रहे हैं 2 दूनाई 4 और 25 दूनी 50। अब यदि इसको हम सरल कर लें तो सरल करने पर देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी बराबर, देख रहे हैं अंश में 1 1 और 2 गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 बटे, आप 13 17 और 25 का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 17 × 51, 51 के 1 मिल गया, 17 एकम 17 और 5 हासिल जोड़ेंगे, 17 5 22 गुणे 25। आप 25 का गुणा यदि 221 में करते हैं तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 2 बटे, देख रहे हैं 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 मिलेगा, 25 दूनी 50, 2 हासिल जोड़ दिए तो 50 2 52 हासिल 5 मिले, 25 दूनी 50 और 50 में 5 हासिल जोड़ दिए तो 50 5 55। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता PABC बराबर मिल जाएगी 2 बटे 5525। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो देख रहे हैं ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।